हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 17 करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक निश्चित तर्क के अनुसार 161 23 से संबंधित है, 301 43 से, तो 427। 161 का संबंध 23 से है, 301 का संबंध 43 से है, तो 427 का संबंध हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे इसको? तो आप देखिए 161 में क्या किए हैं, जो 23 हुआ, या 23 को क्या करने से 161 प्राप्त हुआ है। तो 161 को यदि हम 7 से भाग लगाते हैं तो हमें 23 आ जा रहा है। 301 में 7 से भाग लगाते हैं तो 43 आ रहा है। तो 427 में आप 7 से भाग लगा दीजिए। 7 छके 42, 7 एकम 7, 61, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचाने जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। तर्क देखिए, यहाँ पे श्रृंखला पूरा करना है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कुछ साल से ये तो इस टाइप के प्रश्न दे ही रहे हैं। अब यहाँ पे 2 आकृति दी हुई है। अगले बॉक्स में यह आकृति 4 के रूप में और अलग अलग भिन्न आकृति में हो गई। अगली बॉक्स में 3 आकृति और भिन्न आकृति में हो गई। पहले सर्कल, उसके बाद प्लस, उसके बाद ट्रायंगल, फिर अगली आकृति में 4 आकृति हो गई। तो अगली आकृति में कितना आकृति हो जाएगी? 5 आकृति हो जाएगी। 2 3 4 5, 5 आकृति वाला, वो भी एक नई आकृति। हर एक बार एक नई आकृति जुड़ते जा रही है, तो नई आकृति यहाँ पे जुड़ेगी। नई आकृति जुड़ने के बाद जो आकृति ऑप्शन में मिलेगा वह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक पहली आकृति के बाद दूसरी आकृति ऐड हुई है, तो ऑप्शन ए तो संभव नहीं है। पहली आकृति हमारा सर्कल है। यहाँ भी पहली आकृति सर्कल होना चाहिए, ऑप्शन बी भी नहीं संभव है। यहाँ भी पहली आकृति हमारा सर्कल दोनों होना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हमारा बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक न्यू आकृति यहाँ पे ऐड हो गया है ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दी गई आकृति में सही दर्पण, जब दर्पण का छवि हमें ज्ञात करना हो तो दर्पण के नज़दीक का चित्र दर्पण के पास यहाँ बनेगा छवि में, और वो ठीक उसका उल्टा होगा। तो 2 हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए देखते हैं। बी में सी हमारा सीधा दिया हुआ है, तो सी नहीं होगा। डी हमारा जल प्रतिबिंब दे दिया, तो डी भी नहीं होगा। अब सी, ए और बी में देखेंगे हम। उसके बाद एल दिया हुआ है, तो एल यहाँ पे बी, ऑप्शन बी में देखते हैं। एल हमारा जल प्रतिबिंब दे दिया, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो हमारा बचा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 4 दिसंबर 2014 को गुरुवार था तो 10 दिसंबर 2018 को क्या होगा? 4 दिसंबर, इसको आप ऐसे कीजिए, 2014 साल, ईयर को सेम, मंथ और डेट को सेम कर लेते हैं। 2018, तो हमारा कुल साल कितना हो गया? 4 साल। और इसमें एक कौन सा हो जाएगा? एक लीप ईयर वर्ष हो जाएगा। 2016 एक लीप ईयर वर्ष यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो कुल वर्षों की संख्या 5 और रिमाइंडर भी हमारा 5 हो गया। अब हमें आना था कहाँ तक? 10 दिसंबर तक। तो 10 दिसंबर तक आने के लिए हमारे पास 4 से 10 के तक आने के लिए कितना दिन बीच में आ जाएगा? 6 दिन। 6 दिन हो जाएगा हमारा कुल। 10 दिसंबर तक आने के लिए 6 दिन, तो हमारा 6 दिन हो गया दिसंबर में। कुल दिन कितना हो गया? 6 दिन प्लस 5, 11 दिन। इसको 7 से भाग लगाइए आप। रिमाइंडर के लिए रिमाइंडर कितना आ गया? 4। जब हमारा रिमाइंडर 4 आएगा तो गुरुवार में हम 4 जोड़ देंगे। बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोमवार। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? देखिए, आपस में ऑप्शन ए हम लेके देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 42 को 36 कर देना है। 42 को 36 कर दीजिए और 36 को 42 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 99 में 11 जोड़ेंगे तो 110। 110 में 36 घटाएंगे, 110 में से 36 घटा लेते हैं यहाँ पे। 110 में 36 यहाँ मान लीजिए हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। 6 सते 42 गुना 7 माइनस 50
बराबर 110 जोड़ 49 माइनस 86 तो 73। देखिए हमारा 73 आ गया, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर NGPZ को JCLV के लिए एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार XDLM TZHI से संबंधित है, तो समान तर्क के अनुसार RUKV का क्या ऑप्शन में संबंध होगा वो ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे संबंध ज्ञात करेंगे। NGPZ को किस में कन्वर्ट किया है, कॉर्ड JCLV में कन्वर्ट किया है। तो n होता है 14 नंबर पे, 14 से 10 नंबर पे आया, तो क्या किया यहाँ पे 14 से 10 पे आने के लिए -4 किया है, -4 किया। इसमें क्या 7 से 3 तो 4 3 7, यहाँ भी -4 हुआ है। 16 से 12 तो -4 हुआ है, यहाँ भी 26 से 22 -4 हुआ है, मतलब -4 का पैटर्न यहाँ पर है। हम अब XDLM में भी देखेंगे क्या पैटर्न लगा हुआ है, TZHI, यहाँ भी -4 का पैटर्न दिख रहा है। यहाँ भी क्या दिख रहा है, हमारा -4 का पैटर्न दिख रहा है। 26 यहाँ पे X24 ये 20 नंबर पे होता है, तो -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4 और यहाँ भी -4। तो हमने ढूंढ लिया कि -4 का पैटर्न है। तो RUKV का -4 करेंगे, ये 18 नंबर पे होता है। R 18 में से 4 गया तो 14, 14 N से शुरू होने वाला हो जाएगा। U 21 नंबर पे होता है, U में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, N से शुरू होने वाला जो भी है 17, 4 21 17 Q हो जाएगा। और K 11 नंबर पे होता है, 11 में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 G हो जाएगा। V 22 नंबर पे होता है, 22 में से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में से -4 करेंगे तो 18 R, जो हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ भी वही है, आपस में कौन से संख्याओं को बदलेंगे हम, तो 3 और 4 को बदल के देखते हैं। 3 को 4 के जगह पे 3 को 4 के जगह पे रख देंगे और 4 को 3 के जगह पे रख देंगे, तो 4 एकम 4 दूनी 8, ये हमारा हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 12, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 6। अब यहाँ पे भागा 6 तो 2 तिया 3, तो हमारा 58 नहीं हो पा रहा है, तो हम ये ऑप्शन यहाँ से हटा लेंगे। ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी अब डाल के देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, 69 को 48, 48 को 69, 69 को 48 कर दीजिए और 48 को 69 करके देखते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, 48 + 15 8 5 13, 4 1 5 1 63, 4 14 चौके 56 भागा 2 जोड़ 3 दूनी 6 3 तिये 9 बराबर 63 घटे 2 दूनी 4 2 8 16 जोड़ 23 बराबर 58। देखिए 58 आ गया। 63 और 23 को जोड़ेंगे और उसमें से 28 घटाएंगे तो 58 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। LHS RHS के बराबर हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब देखिए खोलने पर यह कैसा दिखेगा, तो जल प्रतिबिंब, इस तरह की आकृति में क्या होता है, जल प्रतिबिंब बनता है हमेशा। तो ध्यान रखिए जल प्रतिबिंब बनेगा। जब इसको ये खुलेगा, ये दाहिना खुलेगा, तो ये यहाँ पे नज़दीक में यहाँ पे बनेगा, इसके नज़दीक यहाँ बन जाएगा चित्र, और ये दूर में बना हुआ है तो यहाँ पे उठ के आ जाएगा। तो अब इस कॉर्नर में ये मुंह, ये कट जो होगा एल आपका उल्टा एल बन जाएगा। यहाँ पे ये एल साइड जो बना हुआ है, ये एल ठीक उल्टा एल बन जाएगा। तो उल्टा एल यहाँ भी दिख रहा है, ये लेकिन सीधा एल दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे होगा नहीं। ऑप्शन बी
उल्टा दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन सी तो संभव नहीं है, दोनों एक ही साइड में दिख रहा है। अच्छा, ये जब उल्टेगा, यह जब उल्टे ऊपर की ओर जाएगा तो फिर जल प्रतिबिंब बनेगा, तो ये ठीक ऊपर से गोल ऐसी आकृति बन जाएगा। ऊपर से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी भी संभव नहीं है, ये से ज्यों का त्यों बन गया है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में बैक को 2496, कैक को 4369, उसी कूट भाषा में बी को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार से जब जितने शब्द दिए हुए हों, शब्द में अक्षर दिए हुए उतने ही कोडिंग डाला हो, तो हम बी का कोड ज्ञात करेंगे। बैक में बी है तो हमारा बी में जो अंक बचेगा वही कोड हो जाएगा। अब 4 को कट कर दीजिए, 4 से 3 को कट कर दीजिए, 3 इसमें संभव नहीं है, 6 इसमें है, 6 को कट कर दीजिए, 9 है, 9 को कट कर दीजिए, हमारा बचा 2, तो बी का कोड 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष ज्ञात करना है। कुछ स्ट्रॉबेरी संतरे हैं, स्ट्रॉबेरी को एस से, संतरे को ऑरेंज से, ऑरेंज से, कीवी को के से, कीवी को के से, और खरबूज को एम से निरूपित कर दीजिए, मेलोन से। आप देखिए, कुछ स्ट्रॉबेरी संतरे हैं, इसका जो डायग्राम बनेगा, कुछ स्ट्रॉबेरी हैं जो ऑरेंज हैं, ऑरेंज के साथ कुछ संतरे कीवी हैं, कुछ ऑरेंज क्या है, कीवी हैं, सभी कीवी खरबूजे हैं, सभी कीवी जो हैं, जितना भी कीवी है ये सारा कीवी क्या है, एम है। अब इसका निष्कर्ष हम देखते हैं, डायग्राम हम बना चुके हैं। कोई देखिए, इसमें सारा सेंटेंस जो हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस है। जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हमारा स्टेटमेंट, निष्कर्ष जो है, स्टेटमेंट जब पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो निष्कर्ष एक पहले ही कट जाएगा मेरा। निष्कर्ष एक पहले, सभी स्ट्रॉबेरी खरबूजे हैं। अब देखिए, सभी स्ट्रॉबेरी, यहाँ इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि सभी स्ट्रॉबेरी खरबूजे हैं। सभी वाला ऑप्शन भी हमारा कब होगा, सभी वाला ऑप्शन भी कब होगा, निष्कर्ष कब होगा, जब सभी वाला स्टेटमेंट 2 हो, कम से कम 2 सेंटेंस कथन हो सभी वाला, तो हमारा सभी वाला निष्कर्ष भी सही होगा। 2 एलिमिनेट यहाँ से कर लिया। अब तीसरा बचा, कुछ स्ट्रॉबेरियाँ कीवी हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी है, कीवी से कोई संबंध नहीं है, तो हमारा निष्कर्ष 3 भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1, ना 2, ना 3 होगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में आप गुणा, जोड़, घटाव, भाग, जो भी आपका गणितीय दिमाग में आता है, महत्तम, वर्ग, घन, उस हिसाब से। अब ये ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं हुई है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, तो 32 और 61 के बीच क्या संबंध है ज्ञात करेंगे। जोड़ का या घटाव का संबंध देखते हैं। 61 में से 32 गया तो 29 हो रहा है, तो 29 माइनस है, क्या यही 90 के साथ है। 90 में से 61 गया तो 29 हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ क्या पा रहे हैं, हमने सीरीज ढूंढ लिया कि 29 माइनस 29 माइनस का सीरीज है। तो 119 में से 29 को लॉस करेंगे, घटाएंगे, तो 0 हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0। 119 में 29 का जोड़ है, घटाओ नहीं, 29 का जोड़ है, तो हम जोड़ेंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 जोड़ का सीरीज है इसमें। 9 दूनी 18, 8 इकाई स्थान पे हमारा केवल यहाँ पर 148 में है, तो हम आगे करेंगे नहीं एग्जाम में, बस इतना ही जाना है। 148 यहाँ पे आपका सीरीज में आ जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जब दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के नज़दीक का प्रतिबिंब उल्टा और नज़दीक में बनेगा। ये आर हमारा ऐसा बनेगा, तो ऑप्शन ए में आर दिया हुआ है, ऑप्शन बी में हमारा 2 दिया हुआ, ऑप्शन बी हटा दीजिए। ऑप्शन डी हमारा जल प्रतिबिंब दिया, ऑप्शन डी हटा दीजिए। अब आर के बाद एम दिया हुआ है, एम के बाद 2 दिया हुआ है, 2 के बाद 7, तो इसमें देखिए M 2 7, 7 के बाद डी दिया हुआ है यहाँ पे, 7 के बाद
बी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ देखिए भी आपका जल प्रतिबिंब दे दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए भी हमारा कट हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर LJNR को IGLP से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार FD HLCAFJ से संबंधित है। तो LJNR का संबंध IGLP से है, तो अब संबंध पहले ढूंढते हैं। L 12 नंबर पे होता है, J 10 नंबर पर, N 14 पर, R 18 पर। 12 में क्या किया गया, जो 9 आया, 12 में माइनस किए हैं, कितना, -2, तो 9 आ गया, 7, 12, 16। अब देखिए 10 में फिर 2 माइनस किए हैं, तो यहाँ पे 10 में 12 में कितना, 9 3 12, 9 3 -3 किए हैं। 14 में कितना, 14 में -2 हुआ है। 18 में कितना, -2 हुआ है। तो यहाँ पे -2 अक्षरों के साथ -3, 2 अक्षरों के साथ -2 का पैटर्न लगा हुआ। अब अगले अक्षर में देखते हैं, FDHL में CAFJ, F 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 3 1 6 10 नंबर। अब इसको हम क्या वही पैटर्न लगा हुआ है, 6 में से 3 आए तो -3, 4 में से 1 आए -3, 8 में से 6 आए तो -2, 12 में से 10 आए तो -2। मतलब हमारा पैटर्न -3 -3 -2 -2 का लगा हुआ है। तो HFJN का जब कोड करेंगे तो H में -3 कर दीजिए, तो 8 में से -3 चला गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5। ई से शुरू होने वाला, F में -3 कर दीजिए, 6 में से 3 गया तो 3, C। ई और सी से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन को हम देखेंगे ही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब संबंधित नहीं है तो इसको हम ज्ञात करने के लिए इसका स्थानीय मान रखेंगे, 12 17 20 25। अब संबंध इसका ज्ञात करेंगे, 6 9 M 13 13 16 21। देखिए 4 से 7 हुआ है, तो 4 3 7 प्लस 3, 7 4 11, 7 5 12 प्लस 5, 17 3 20, 20 5 25 प्लस 5, 6 3 9 और 9 4 13 प्लस 4, यहाँ दिख गया हमको 13 3 16, 16 5 21। हमारा ऑप्शन सी जो है आपका भिन्न है, जो इसमें 3 + 4 का पैटर्न है, बाकी में 3 + 5 का है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में कोड को 1573 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डाइस को 7185, तो ओ का कोड ज्ञात करना है। अब कोड में ओ है, डाइस में ओ नहीं है, तो डाइस का कोड जो भी होगा वो संभव नहीं है ओ के लिए, तो 7 यहाँ से हम कट कर दीजिएंगे, 1 को यहाँ से कट कर देंगे, 5 को यहाँ से कट कर देंगे, तो हमारे पास बचा क्या, 3। तो ओ का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं हैं। अब देखिए समुच्चयों की संख्याओं का संबंध ज्ञात करेंगे, तो ये बहुत बड़ी संख्या दिख रहा है, 11 8 छोटी है, तीसरी संख्या बहुत बड़ी है, तो 11 8 गुना भी करते हैं हम, तो हमारे पास इतनी बड़ी संख्या नहीं आ रही है, तो हम वर्ग का कोई ना कोई इसमें या डबल गुना का कोई ना कोई होगा, बड़ी संख्या है तो 11 को 8 से गुना करेंगे हम, तो 11 8 88 हो जाता है, और 88 को 4 से गुना करते हैं तो 800 के 32, 800 के 32, 3 35, 352। देखिए यहाँ पे पैटर्न हमने ढूंढ लिया, सेम पैटर्न इसमें हो जाएगा, 15 गुना 6 और उसको 4 से गुना कर देंगे तो 360 हो रहा है, तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया, वही सेम पैटर्न हम यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढेंगे।
पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करके उसको 4 से गुना करेंगे तो 17 छके 2 तर से, और 102 को 4 से संभव नहीं है, ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन 11 सत्ते 77 और 11 को 7 से गुना करेंगे और 4 से फिर गुना करेंगे तो नहीं, बी भी संभव नहीं है। सी में देखते हैं 9 8 72, ये भी संभव नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए का अर्थ भाग है, बी का गुना है, सी का जोड़ है, डी का घटाव है। तो हम यहाँ पे बैठा के इसको सॉल्व कर लेंगे। ए के जगह भाग, बी के जगह गुना, सी के जगह जोड़ और डी के जगह घटाव डाल के इसको सॉल्व करेंगे। 35 सत्ते 7 पचे 35, 7 या 21, 3 24, 245 कितना हो रहा है 245 माइनस 10 भाग लगाएंगे तो प्लस 38। जब इसको सॉल्व करेंगे 245 में 38 जोड़ेंगे और 10 घटाएंगे तो 273। हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अक्षर सीरीज का, यहाँ पे सीरीज का ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। तो हम पहला लेटर मिलाएंगे कब, पहला लेटर कब मिलाएंगे, जब हमारा ऑप्शन में पहला लेटर सब भिन्न दिया हुआ हो तो हम पहला लेटर मिलाएंगे। देखिए ओ से क्यू पे आए तो ओ हमारा 15 नंबर पे होता है, क्यू 17 पे होता है, तो +2 हो गया है। क्यू से कहाँ पे जाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे, फिर क्यू प्रश्नवाचक चिन्ह से यू पे। अब यहाँ देखते हैं क्या ये 21 नंबर में 2 जोड़े हैं कि 23 हो गया है ना, तो हमारा पता यह चला कि +2 का यहाँ पे सीरीज लगा हुआ है। तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, 19 हमारा एस से शुरू होता है, तो एस से शुरू होने वाला ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज की संख्या यहाँ काउंट करेंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पर, 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 2 3 4 5 6, यहाँ पे कुल 6 त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 दिख रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो 5 5 10 6 16, तो ऑप्शन सी में 16 दिया हुआ है, तो त्रिभुज की संख्या कुल 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, a + b का अर्थ a b का भाई है। देखिए a के बाद ठीक b दिया हुआ है, ठीक b वाला ठीक b अक्षर दिया हुआ हो तो वो फॉरवर्ड अक्षर कहलाता है। उसमें केवल चिन्ह के मान को ध्यान में रखना है। प्लस का मतलब भाई, माइनस का पिता, गुना का पत्नी और भाग का माँ। अब इस फार्मूला पे हम लगाएंगे इसको, p भागा q, p भागा q का मतलब p q की माँ है। p कौन है, q की माँ है, q की माँ है। q गुना r, गुना का मतलब है पत्नी, q r की पत्नी है, q r कोई है उसकी पत्नी है। अब r माइनस s देखेंगे, माइनस का अर्थ है पिता, r s का पिता है, r किसका पिता है, s का पिता है, s का पिता r है, ये प्लस हो गया। उसके बाद है s + t, प्लस का मतलब भाई है, s t का भाई है, s किसका भाई है, t का भाई है s। अब यहाँ पे प्लस दे दिए, समझिए इसको, r q की पत्नी है, पत्नी में बराबर का चिन्ह दे दीजिए तो समझ में आएगा। r q की पत्नी है, एक गुना का मतलब था q r की पत्नी है, q r की पत्नी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, p का t से संबंध हमें ज्ञात करना है, t का p कौन लगेगा। तो ये भाई हुआ, भाई का ये पिता हुआ, पिता की माँ, माँ की माँ, माँ की माँ मतलब माँ की माँ, ऑप्शन डी में हो गया। ये माँ की माँ है, माँ की माँ, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पर जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।